This is lecture 10 for electrochemistry. Look here. In this class, we discuss the last sections of electrolytic conductance. Section first of the topic. मैं आपको पहले बोला था टॉपिक का फर्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, उसका लास्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे और लास्ट सेक्शन के बाद भी देख लेंगे। पहले मैंने पीपीटी का सेटअप कर लिया है और बाद में आपको सामने प्रॉब्लम प्रोजेक्ट करते जाऊंगा और उसे सॉल्व करते जाऊंगा। तो सबसे पहले याद रखिए हम आगे डिस्कस करने जाने वाले हैं इस लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ लैम्डा m एंड लैम्डा e2। इन दोनों का एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन कैसे करना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर जो आपको प्रोवाइड किया गया है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा m और लैम्डा e2 कैसे कैलकुलेट किया जाए इसकी बात करते हैं, है ना। छोटा सा सेटअप है और इसमें विस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी है। छोटा सा सेटअप है। सबसे पहले 5 सेक्शन में आपको पूरा बता दूंगा मैं। फर्स्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल बना लेना है। कैसे बनाया जाता है कंडक्टिविटी सेल? सिंपल है। कंडक्टिविटी सेल कैसे होता है बेटा, एक आपके पास बीकर होना चाहिए छोटा सा, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है जिसका कंसंट्रेशन आपको पता हो C, जिसका कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए C। कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप करंट कैरी नहीं कर सकते ना। कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दीजिए और इसे कनेक्ट कर दीजिए बैटरी को, बस हो गया। सिंपल सा सेटअप है। इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जो भी है उसे हम L कहेंगे और एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक। समझ में आ रहा है? जैसे कंडक्टिविटी सेल सिंपल है, बिकॉज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन कुछ भी ले सकते हो ऐसे KCl या KCl कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो उसका कंसंट्रेशन होगा C व्हाट, कंसंट्रेशन। ये हो गया कंडक्टिविटी सेल कंस्ट्रक्शन। उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है, उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L आपको पता होना चाहिए। अब आपने अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया तो इसे बाद में डिस्टर्ब मत करिए, मतलब इन 2 इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से आप दूर नहीं करना है, नजदीक नहीं लाना है। इलेक्ट्रोड के बीच यूनिफॉर्मिटी रखनी है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम जैसे होने चाहिए। अब एक दूसरे से दूर नहीं करना है, दोनों एक दूसरे से नजदीक भी नहीं लाना है, क्योंकि ये फिक्स होना चाहिए, नहीं तो कंडक्टेंस के ऊपर असर पड़ता है, कैलकुलेशंस बिगड़ जाते हैं हमारे। तो ये कंडक्टिविटी सेल फिक्स हो गया, इसे हम बाद में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब दूसरा कैलकुलेशंस ऑफ सेल कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए? पहला सेल कांस्टेंट किसी भी कंडक्टिविटी सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट है और उसे B से डिनोट किया जाता है और B इज इक्वल टू रिमेंबर L/A। L क्या है और ये क्या है पता है? L इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड पूरा लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोड यूज्ड इन कंडक्टिविटी सेल। तो ये होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो ये हो गया सेल कांस्टेंट। यूनिट क्या है बेटा, लेंथ के लिए यूनिट सेंटीमीटर, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो B के लिए यूनिट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स और ये साइड कैलकुलेट करो तो मीटर इनवर्स, दोनों में से एक यूनिट ले लो, ये लीजिए सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट चाहता हूं ये यूज करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गया क्या? ये सेल बना लिया, उसका सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कंडक्टिविटी सेल के बाद नंबर 3 पे इस कंडक्टिविटी सेल में जो कुछ सॉल्यूशन उसका रेजिस्टेंस पता करेंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ R रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल में जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसका रेजिस्टेंस पता कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ R। ठीक है, उसमें Rx कह देता हूं ना, Rx अननोन है, Rx लेते हैं Rx। और ये कैलकुलेट करने के लिए आपने फिजिक्स में जो कांसेप्ट लिया है उसे यूज करेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लेना है, इसके लिए व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करना है। व्हाट इज व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल? सिंपल सा है, क्या करना है देखो। इसके बाद वायर यूनिफॉर्म, इस वायर को मैं नाम देता हूं AB वायर। ठीक है, अब यहां पे इसे आगे बैटरी कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। बैटरी कनेक्ट करने के बाद और एक काम करना है, इसे कनेक्ट कर देना है। यहां पे की रखना है को ऑन ऑफ के लिए की रखिए, ऑन ऑफ के लिए की रखिए, यहां पे रख सकते हैं ऑन ऑफ के लिए की। आप ये हो गया ऑन ऑफ के लिए की और ये हो गया बैटरी प्लस माइनस। अब यहां से गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी बिठानी है, स्लाइडिंग जॉकी, जिसे हम स्लाइड कर सकते हैं, इसे स्लाइडिंग जॉकी बिठानी है, यहां से कनेक्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? यहां पे नोन रेजिस्टेंस RS, अब यहां पे अननोन रेजिस्टेंस बिठाना है, मतलब आपका कंडक्टिविटी सेल जो है वो यहां पे फिट कर दिया, क्या कर लो फिट, दैट इज सेट। यहां पे कौन है, कंडक्टिविटी सेल। समझ में आ रहा है? ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, ये की, ये बैटरी। समझ में आ रहा है? वायर यूनिफॉर्म, वायर ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ AB। जैसे इस
इस चौकी को मूव करूंगा मैं, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद आपको पता है स्टोर प्रिंसिपल से समझ के बता रहा हूं, जिसमें आपने देखा है। जैसे मैं चौकी को मूव करूंगा, चौकी उस पॉइंट पे स्टॉप करिए जिस पॉइंट पे इस गैलोमीटर रीडिंग 0 आएगी, नल रीडिंग हो जाएगी, उसकी रीडिंग नल हो जाएगी। पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा, पूरा सर्किट कंप्लीट करो। पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद ये चौकी को ऐसे मूव करो और इसे सी पॉइंट को टच करो। इस पॉइंट पे समझ लो कि इस गैलोमीटर रीडिंग क्या होगी, नल रीडिंग। अब जब इसकी नल रीडिंग हो जाएगी तो आपको तो पता है यहां अननोन, इसका रेजिस्टेंस अननोन है, मैं इसे बाय स्टोन प्रिंसिपल से लिख सकता हूं, Rx by Rs, Rx by Rs इन दोनों का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, सॉरी, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर CB, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर CB, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, रेजिस्टेंस ऑफ AC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ CB। इसके आगे किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उस वायर की लेंथ को एंटी प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Rx by Rs is equal to लेंथ ऑफ AC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ CB। इससे Rx पता कर लेंगे, ये Rx को पता होगा। विस्टोन प्रिंसिपल ये ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए। इसकी फिगर शायद आपने इस तरीके से बनाई थी, विस्टोन प्रिंसिपल फिजिक्स में देखा ऐसे बनाई होगी। यहाँ गैलोमीटर होता है, यहाँ रेजिस्टेंस 1, यहाँ रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, याद है क्या? तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ 4 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 बाय रेजिस्टेंस ऑफ 3 का गैलोमीटर रीडिंग 0 दिखाना चाहिए। ये विस्टोन प्रिंसिपल की फिगर है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है? तो ये विस्टोन प्रिंसिपल यहाँ पे आपको समझने के लिए फिगर, ठीक है। Rx मिल गया, आप मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, तो आगे कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट नहीं बेटा। आगे नंबर 4 क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ K, small k is nothing but conductivity, इसे कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी का K small कप्पा। इससे हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे? आपको पता है K is equal to 1 by R into L by, ये फार्मूला कहां से आया? पीछे जाओ लेक्चर नंबर 2 3 में शायद, लेक्चर नंबर 3 में आपको फार्मूला मिलेगा। कप्पा is equal to 1 by R into L by, तो कप्पा is equal to 1 by R into L by, मतलब B है सेल का सेल कांस्टेंट। अगर वायर है ना तो ये ले तो लिया, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, लेकिन वायर नहीं है तब distance between two electrode and area cross section of electrode, distance between electrode and area cross section of electrode D, तो K is equal to B by R। समझ में आया? इससे ये Rx रख दो यहाँ पे, Rx is equal to area R रेजिस्टेंस, इससे मैं K पता करूंगा। और आपको पता है नंबर 5, अगर मुझे K मिल गया तो इजीली मैं कैलकुलेशंस ऑफ लैम्डा m एंड लैम्डा e कर सकता हूँ, कैलकुलेशंस कर सकता हूँ इस दोनों का, लैम्डा m एंड लैम्डा e। कैसे? लैम्डा m लैम्डा e दोनों के फार्मूले हैं K into 1000 by C और K into 1000 by L, इस फार्मूले से लैम्डा और लैम्डा पता करो। देखिए बहुत अच्छे से देखो, कंडक्टिविटी सेल बना लिया, सेल कांस्टेंट पता कर लिया। फिजिक्स में कांसेप्ट विस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस है, उस सेल कांस्टेंट को विस्टोन ब्रिज अप्रेंटिस में लगा के R कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसे ही मिल गया उस सेल के, उस सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसका, उससे कप्पा कैलकुलेट किया और जैसे ही K कंडक्टिविटी कप्पा मिल गया हमने कैलकुलेट किया लैम्डा और लैम्डा। हमने क्या कैलकुलेट किया? लैम्डा m और लैम्डा e। ये लास्ट थ्योरेटिकल बीट था, एक्सपेरिमेंट था छोटा सा, फार्मूला जरूरी है। ये मत भूलो, एक ये भी मत भूलना, दो ये तो आपको पता ही है, ये भी मत भूलो, ये सब फार्मूले। अब एक काम करते हैं, इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सेक्शन के ऊपर। हमें जो न्यूमेरिकल्स करने हैं, अभी तक जितना कंडक्टेंस में सेक्शन हमने डिस्कस किया, कोरिलेशन का डिस्कस किया, उसके एप्लीकेशंस डिस्कस किए, सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो पता करेंगे। मैं तो बोला था पहले आपको कुछ लेक्चर्स में थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा, बाद में न्यूमेरिकल लेक्चर ऐड करूंगा, तो अभी मैं न्यूमेरिकल लेक्चर ऐड करेंगे। ये लेक्चर्स हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूं, एक एक न्यूमेरिकल प्रोजेक्ट कर रहा हूं, कुछ फार्मूला लिख के देता हूं, उसे सॉल्व करने जाएंगे। एक काम करते हैं, रन करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा साइड में होता हूं, लिया? चलिए अब आगे डिस्कशन लेते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर्स। लेकिन ये बात याद रखो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले हमें फार्मूले याद होने चाहिए, मतलब फार्मूले पता होने चाहिए, और फार्मूले तब तक याद होते हैं जब तक उसके पीछे कांसेप्ट पता हो और हमें कांसेप्ट समझ में आया तभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मूला पता होने के बाद भी क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका रीजन वो है। तो स्टार्ट करता हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, तो टाइम लगेगा। पावर पॉइंट प्रोजेक्ट होने के लिए कंप्यूटर स्टार्ट किया है, तब तक के लिए आप पीछे नोट पे देखो, आप नोट आपके सामने रखी हुई ना, नोट्स बना रहे हो, उसमें देखिए कि हमने क्या फार्मूले बनाए अभी तक। शायद मेरे ख्याल से 10 नंबर का लेक्चर है, 9 नंबर के लेक्चर्स तक, और इस लेक्चर में भी कुछ फार्मूले अवेलेबल है, और सभी फार्मूले पर नोट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको पूरे तक और आगे बढ़ेंगे। टाइम तो लग रहा है, फंस गए इस टेक्नोलॉजी के झंझट में, टेक्नोलॉजी को गुलाम हो गया। नहीं तो अभी तो स्टार्ट कर लेते, लेकिन लिखने को टाइम जरूरी भी है, टेक्नोलॉजी है ना।
स्टूडेंट नहीं है सामने तो ड्रामा करते जा रहे हैं आप सुनते जा रहे हो घर पे बैठ के, लेकिन इसे यूटिलाइज करो अच्छे से इस टाइम को। ये टाइम हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज करेगा उसी को ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका। चलिए हो गया स्टार्ट। मस्के चालू होते हैं कैसे बहुत को टाइम नहीं लगे टेक्निकल इशू। चलो आ गया हमारा शेयर आएगा बाबा शेयर 7-5 बात बताओ हो गया स्टार्ट बताओ। ना सिस्टम स्लो है। चलिए कहाँ पे है डी फोल्डर में 11-12 में रिपीटेड फॉर ऑल टॉपिक्स और उसके बाद यूनिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खुल गया सिम खुल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे आपके सामने मैं स्लाइड शो कर देता स्लाइड शो और फ्रॉम स्टार्ट। चलिए टाइम चला गया थोड़ा, इसके लिए थोड़ा सा माफ करिए, हमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर्स, इस सेक्शन में न्यूमेरिकल्स खत्म कर रहे हैं। अभी तो जो फार्मूला बनाया वो किनो आता हूं धीरे धीरे। सबसे पहले हमने जो फार्मूला बनाया वो था रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का एनालिसिस, और याद रखिए G इज व्हाट कंडक्टेंस व्हिच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये भूलना नहीं कभी, अगर मुझे कंडक्टेंस दिया तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दिया, भूलना नहीं। दूसरा फार्मूला हमारे लिए ये था R is equal to rho into L by A, पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू rho into L by A, लेंथ of wire, area of cross section of wire, rho is resistivity। तो rho is equal to क्या फार्मूला आपने याद रखना, rho is equal to R into A by A। फिर ये rho resistivity है, इससे K मिल रही थी conductivity which is equal to 1 by rho। एक फार्मूला बनाते जा रहा हूं, K is equal to 1 by rho, तो K is equal to 1 by rho तो इसका रेसिप्रोकल करके K कर लेते हैं कैलकुलेट, K is equal to 1 by R into L by A। that is the most important। यहां से हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, K is equal to 1 by R into L by A। अब देखिए अगर मुझे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है K, तो 1 by R into L by A is equal to what? B है। What is this? B is equal to self constant. B is length by area for wire, which में मेटल कंडक्टर में आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन इस टाइम हमारे ये कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और ये क्रॉस सेक्शन की होगा, तो K is equal to B by R। इसे भी ब्लॉक कर लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K into 1000 by मोलैरिटी, लेकिन ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा और ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। इसी को थोड़ा सा और आगे लैम्डा m इज इक्वल टू K by m into 1000, लेकिन इस टाइम लैम्डा m आपके लिए होगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में और K होगा साइमन मीटर इनवर्स में। ये मैंने कैसे बनाया आपको वही बताया, लेकिन ये पूरा फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं इधर की साइड यूज कर रहा हूं, इस साइड में लिखा हूं देखिए लैम्डा eq इज इक्वल टू K into 1000 बाय नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लैम्डा eq होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल इनवर्स में, और K बेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। मैं आपको दे देता हूं K की वैल्यू, और K की वैल्यू नहीं दी दूसरी कैलकुलेट कर लेंगे। और आगे इसके साथ साथ लैम्डा eq इज इक्वल टू K by m into 1000 नॉर्मलिटी कर लीजिए बस। इसमें ये साइमन मीटर स्क्वायर इक्वल इनवर्स और ये होना चाहिए साइमन मीटर इनवर्स। और फिर कोऑर्डिनेशन लॉ के दो फार्मूले याद है, कोऑर्डिनेशन लॉ के दो फार्मूले क्या है? कोऑर्डिनेशन लॉ के दो फार्मूले लैम्डा m of an electrolyte at zero concentration is equal to what? Is equal to lambda 0 m of cation into number of moles of cation plus number of moles of anion into lambda 0 m of anion। ये पहले क्वेश्चन की इसके ऊपर हमने, और आगे lambda 0 eq is equal to number of equivalents of cation into equivalent conductance at zero concentration for cation plus number of equivalents of anions into equivalent conductance at zero concentration for anion। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके साथ यहां पे मैं कुछ फार्मूला लिखने वाला हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला हमारे क्या है देखिए, जो एप्लीकेशन से आया था अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा c बाय लैम्डा 0, या इसी को मोलर लेना है दोनों तरफ मोलर ले लो, या इक्विवेलेंट लेना है लैम्डा c इक्विवेलेंट बाय लैम्डा 0 इक्विवेलेंट।
ठीक है, अल्फा मिल गया। फिर हमारे पास और एक फार्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट के A इक्वल टू, याद रखिएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के A इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय माइनस अल्फा। यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट ऑन करके कैलकुलेट करना है, ये भी फार्मूला। इसका फार्मूला मैंने कल की क्लास में ही बनाया था, ठीक है। ये सब फार्मूले, इसमें मैंने जो ब्रैकेट बनाया ना, उसे भूलना मत, ब्रैकेट बनाया है उसे कभी मत भूलो, ब्रैकेट बनाया है उसके। ये सब फार्मूले हमारे लिए सिस्टमैटिक बार भी कर रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी फार्मूले स्क्रीनशॉट लेके लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं अब कर रहा हूं, आप क्वेश्चन रीड करो, रीड करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इसके ऊपर। ये पहला क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन क्या है बेटा? कंडक्टिविटी, बस ब्लैंक स्टेक और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, व्हाट इज दैट? Conductivity of water in a conductivity cell with electrodes of cross sectional area 4 cm square placed at a distance of 2 cm apart is 8 into 10 to the power minus 7 Simon centimeter inverse. Calculate the resistance and also the current that flow through the cell under applied potential difference of 1 voltage. तो गिवन है ना, नोट आउट कर लो। गिवन क्या है मेरे लिए? लेंथ है, कितना है वहां पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है 1 2 cm। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे मैंने प्लेस आउट किया है 4 cm स्क्वायर। उसके साथ साथ देखिए कंडक्टिविटी, ये भी है, यूनिट से समझ में आता है। कपा दिया है 8 into 10 to the power minus 7 Simon centimeter inverse। क्या पूछा गया है बेटा? पूछा गया रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। लेकिन आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर वाटर के लिए क्यों कंडक्टिविटी निकाल रहे हो? वाटर से तो करंट पास नहीं होता है ना। होता है ना, जिसने आयन क्लोरीन पढ़ा है उसके लिए पता होगा। वाटर में भी कुछ आयंस होते हैं, तो आयंस होते हैं H+ एंड OH माइनस। याद रखिए, पानी में वाटर का बहुत ही कम परसेंट का डिसोसिएशन होता है। H+ OH माइनस का कंसंट्रेशन पाया जाता है, बहुत कम होता है। 10 to the power minus 7 मोलार इसका, 10 to the power minus 7 मोलार इसका कंसंट्रेशन होता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही मायने, इसी वजह से करंट क्या होगा ही, और इसलिए K इक्वल टू दिया है, L दिया है, A दिया है, और हमें पता करना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पता कर लिया तो बाद में पता करना है करंट। रेजिस्टेंस पता करेंगे और करंट पता करेंगे, दोनों। मैंने तो कीवर्ड डाल दिया। अब कैसे पता करोगे रेजिस्टेंस? इस इंफॉर्मेशन से 1 2 3 इंफॉर्मेशन मुझे पता करना है। R की वैल्यू और R वोल्टेज तो दिया है, वोल्टेज कितना दिया है? 1 वोल्टेज। तो R कैलकुलेट करने के लिए K is equal to 1 by R into L by अभी लिखा था ना। चलो K I is equal to क्या आएगा? 1 by K into L by, थोड़ा सा रिएक्ट में आपको समझ में आना चाहिए। 1 by K की वैल्यू 8 into 10 to the power minus 7। हाँ, L by किधर है बेटा? 2 by 4, तो ये हो गया 2 by 4 into 1 by 2। इससे कैलकुलेट करो आप R की वैल्यू क्या देते हैं, पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आपके सामने रख देता हूँ। ये वैल्यू R की वैल्यू आती है बेटा यहाँ पे 6.2 into 10 to the power 5। R की वैल्यू आ रही है 6.2 into 10 to the power 5 ओम। हाँ, मेरा गलती हो सकता है, ऐसे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन ये फार्मूला है, इससे R कैलकुलेट कर दिया। जैसे ही R की वैल्यू आ गई 6.2 into 10 to the power -10 to the power plus 5 ओम। अब I कैलकुलेट करेंगे। फिर कहोगे सर आपने तो करंट का फार्मूला नहीं दिया ना। बेटा बेसिक है, 8th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया। बताओ क्या पढ़ाया गया? रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट कैसे? ओम बाबा ने बताया हमें, क्या बताया? V इक्वल टू आया, V इक्वल टू आया, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू व्हाट? V बाय R, V वन वोल्टेज, R 6.2 into 10 to the power 5 बेटा। तो ओम आपको R की वैल्यू ओम में है, तो देखिए 1.6 क्या आता है? 1.6 into 10 to the power minus 6 एम्पियर। 1.6 into 10 to the power minus 6 एम्पियर। ये क्या है बेटा? करंट। दो ही तो पूछा था, याद रखिए। इस क्वेश्चन में पहले तो गलती होती है, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लगता है, जरूरी नहीं, पानी में आयंस पाए रहते हैं। नंबर 2, ये समझ में आने के बाद ये घर से याद नहीं आता। कॉमन सेंस की बात है, ये 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, इसे अप्लाई करना है। तो यहां से भी पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसके आगे क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सिंपल है। क्या है? The equivalent conductance of M/32 solution, जो भी नाम उसे डाउन कर दिया था, M/32 solution of weak monobasic acid is 8 Simon centimeter square per equivalent. At infinite dilution, it is 400 Simon centimeter square per equivalent. What is the dissociation constant of acid? क्या पता करना है, क्या दिया है? लिख लो, जो दिया है कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेटा M/32, मतलब 1/32 M है ना, दिया है। अब उसके आगे वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन C को कंडक्टिविटी दी है, इसे मैं लैम्डा C कह लेता हूं, लैम्डा इक्विवेलेंट C। क्या दिया बेटा? बताओ तो। 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। फिर लैम्डा थ्योरम इक्विवेलेंट दिया है ना, कितना? 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। पहले ही बोला था मैंने आपको, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन से कभी भी ज्यादा होती है। देखो ये 8 है, 400 बहुत ज्यादा है ना, तो 1 डिजिट 3 डिजिट है, समझ में आ रहा है? हां, इससे अल्फा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अल्फा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C बाय लैम्डा 0। हां, इक्विवेलेंट लेना, इक्विवेलेंट मोलार लेना तो मोलार। 8/400 आपका आंसर है। 8/400 आपका आंसर आएगा। इसे कैलकुलेट जब करोगे बेटा, ये आंसर आने वाला है 0.02।
और परसेंटेज में चाहिए अगर अल्फा, परसेंटेज अल्फा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.02 into 100 आ जाएगा 2%, 2%। समझ में आ रहा है? बिल्ड अल्फा। आपको कैसे क्यों अल्फा जरूरी है? जरूरी है बेटा, अभी तो फॉर्मूला लिखा था, मैंने क्या लिखा था कि सी बी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करने के लिए सी अल्फा स्क्वायर में 1 माइनस अल्फा रखना है। लेकिन अल्फा तो बहुत ही कम है बेटा, 0.02 है, 1 में से 0.02 माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना ज्यादा, तो मैं इसे लिखता हूं अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा बहुत ही कम है 1 से, तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा निकलेगा। याद रखिएगा अल्फा क्यों निकलेट किया यहाँ पे, अल्फा निकलेट करने की वजह कब है, अल्फा कब निकलेट करोगे आप, अल्फा लेस देन 5 है, 0.05 है, 0.05 है तो निकलेट करना है। अल्फा परसेंटेज लेस देन 5% है कभी निकलेट करो, लेस देन 5% है तो निकलेट करेगा, 2% है 5% से कम है निकलेट कर दिया, k is equal to c अल्फा स्क्वायर, तो k is equal to concentration 1/32 अल्फा का स्क्वायर मतलब 0.02 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करना तो काम है आगे, तो Ka क्या आएगा, मैं पहले आंसर निकाल के रखे, टाइम बचाने के लिए इसका आंसर आ रहा है फाइनली, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.125 into 10 to the power minus 4। यूनिट क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट मत लिखो, जरूरी नहीं है, यूनिट नहीं लिख सकते। K मिल गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है, यूनिट नहीं आता, K मिल गया, अल्फा मिल गया, यहाँ पे कभी भी अल्फा पूछा जाएगा सर, उसके बाद K पूछा गया, तो समझ लिया कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा m लैम्डा 0 गिवन डाटा कैलकुलेशन। चलो इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं जब तक रब करता हूं तब तक रीड करिए, करोगे क्या है क्वेश्चन देखो, what is the molar conductivity of 0.5 molar solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to the power minus 3 Simon centimeter inverse। ये है बेटा, यूनिट से पता चलता है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, क्या पता करना है मोलार कंडक्टेंस। देखो फार्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू k into 1000 by c, मतलब मोलैरिटी फार्मूला, वो एक फार्मूला है पास, लैम्डा m इज इक्वल टू k by c into 1000। कौन सा यूज करोगे, जब आपको k दिया जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये वैल्यू आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तब ये फार्मूला चाहिए। जब आपको k दिया है साइमन मीटर इनवर्स में, तो प्रॉब्लम की टेक्निक समझा, इसमें भी दिए जा सकते थे वैल्यू ना, इसमें वैल्यू दिए जा सकते थे आपको, तो आपका साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में लैम्डा m दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो लैम्डा m इसी लैम्डा 0 नहीं है, 0 से कोलेरस लॉ से कैलकुलेट किया जाता है, लैम्डा 0 कोलेरस लॉ से कैलकुलेट किया जाता है, ये कॉन्सेंट्रेशन c का है, c कॉन्सेंट्रेशन यूज करके कैलकुलेट करो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए लैम्डा m इज इक्वल टू k की वैल्यू 5.76, ये यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें साइमन मीटर इनवर्स नहीं दिया है, 5.76 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power plus 3 and 1000, ये तो कैंसिल होने वाला है, by concentration 0.5 यानी कि 5.76 into 2 0.5 मतलब 1/2, ये आ गया लैम्डा m आएगा 11 पॉइंट, इसे कैलकुलेट करके आपका मींस आंसर मिल जाएगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अगर आपको चाहिए आंसर तो कर सकते हो, याद रखिए 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसे 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका लैम्डा m बन जाता है 11.52 into 10 टू द पावर -4, इतना के मीटर में कन्वर्ट करना है ना, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में बन जाएगा। क्या कर लिया मैंने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को इसमें ये कन्वर्ट करना है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना, 10 टू द पावर -4 इधर लेना पड़ेगा, तो 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, 1 साइमन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 10 टू द पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा, तो लैम्डा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन किसमें भी आंसर पूछे तो, लेकिन यहाँ पे टेक्निक है, आप बोलोगे सर हमें इसमें वैल्यू दी, यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ बात कैलकुलेट कर, अगर साइमन मीटर इनवर्स की वैल्यू दी तो इसमें रख दिया, इससे कैलकुलेट किया तो क्या होगा, गलत, 1000 यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे ऐसे मैंने पहले ही बोला आपको करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मेरे लिए जो है ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बनाया है। A conductivity cell filled with 0.01 molar KCl gives a resistance of 604 ohms. The conductivity of KCl is 0.00141 centimeter inverse. The same cell is filled with 10 to the power -3 molar AgO3 solutions gives the resistance of 6529 ohms. Calculate the conductivity of AgO3. क्या है, कंडक्टिविटी सेल है, इसमें पहले KCl आ रहा है और बाद में इसे हटा के क्या आ रहा है, AgO3 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, AgO3 की मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, लेकिन इंफॉर्मेशन KCl की है, तो दोनों के लिए कॉमन क्या होगा, KCl भी डाला और AgO3 भी डाला, दोनों के लिए B मतलब L/A क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पहले B कैलकुलेट करते हैं, कैसे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू B/R फार्मूला है, तो कंडक्टिविटी KCl की लेते हैं, रेजिस्टेंस KCl का लेते हैं, B कैलकुलेट करते हैं, B दोनों के लिए सेम ही आएगा,
बी दोनों के सेम ही आएगा, इसमें से केसीएल हटा दो या एसीएल हटा दो, बी सेम ही रहेगा, तो बी इज इक्वल टू के केसीएल इनटू आर केसीएल, बड़ा के बड़ा के 0.00141 आर बेटा रेजिस्टेंस 60, समझ गया? इसे बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके रखी है और बी की वैल्यू आपको मिलने वाली है 0.85, कैलकुलेट करके देखो सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में है और ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में वो है, समझ गया है? तो यहाँ पे आ गया 0.85 साइमन सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स बी की वैल्यू। आप इसके आगे क्या करते हैं, के निकालना है AgM03 का, फॉर्मूला वही रहेगा B/R AgM03। क्या फर्क पड़ता है उसके AgM03 का, तो सेल कांस्टेंट तो बताया मैंने, फिर थोड़ी इलेक्ट्रॉन दूर कर दिए, नहीं क्या नहीं क्या, तो KgM03 B/R, KgM03 निकालना है तो B 0.85, R की वैल्यू यहाँ से 6529, इससे आपको कप्पा मिल जाएगा कंडक्टिविटी AgM03 की। और ये वैल्यू आते बेटा कैलकुलेट करके रखिए ये भी, और आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 1.3 × 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आएगी किसके लिए, कि इसके साथ साथ अपना करो ना लैम्डा m ऑफ AgM03, जैसे उदाहरण को ऐसे ये इनटू 1000 बार, याद रखिएगा 3 स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करें, एक दूसरी स्टेप ये वो स्टेप राउंड कर, ये होगी दूसरी स्टेप राउंड करेगा, तीसरा यहाँ पे थर्ड k × 1000 बाय सेकंड, तो k की वैल्यू यही पे कैलकुलेट करनी ना, तो 1.3 × 10⁻⁴ इनटू 1000 बाय कंसंट्रेशन ऑफ AgO3, दिया है कंसंट्रेशन ऑफ AgO3 10⁻⁻⁻, इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलने वाला है, वो आंसर मेरे पास है 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, बोला है ये आंसर। देखिए रिपीट कर देता हूं इसको, क्योंकि मुझे और क्वेश्चन नहीं लेने हैं लेक्चर, तो टाइम चला गया हमारे बीच में, सेटअप लगा है, इसके आगे क्लास में मैं लेक्चर करने वाला हूं, लेक्चर नंबर 11 और जब तक आपको न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं तब तक न्यूमेरिकल कंटिन्यू होगा, पूरे न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करके आगे चलना है। देखो कंडक्टिविटी सेल 0.01 मोलर केसीएल से भर दिया गया था, तो उससे के केसीएल इक्वल टू B/R केसीएल यूज करके बी कैलकुलेट कर लिया, बी बता देंगे। जैसे ही बी पता कर लिया, एक बात दिमाग में आ गई कि बी दोनों ही केसीएल सी केसीएल रख दो या AgM03 रख दो, सेम रहेगा, तो मैंने केसीएल हटा के AgM03 डाल दिया, फिर वही बी यूज करके रेजिस्टेंस ऑफ AgM03 यूज करके के AgM03 पता कर लिया, ये आएगा 1.3 × 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी के की वैल्यू, और इसके बाद लैम्डा m फाइनली लैम्डा m इक्वल टू k × 1000/c, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, के की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो तो ये साइमन इनवर्स में हो तो 1000 नीचे भूलना नहीं कभी, के रख दिया 1000 की जगह 1000 कंसंट्रेशन उठा लो, यहाँ से उठा दिया यहाँ रख दिया, तो 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आता है। तो ये पूरे क्वेश्चन से एक बार देखो फार्मूले से आपको समझ में आएंगे, इसके आगे क्लास में भी मैं क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करूंगा, आगे क्लास में भी हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।